मैं न्यू महल में अपने बड़े भाई बहुत ही सरल स्वभाव के और संघ के समर्पित कार्यकर्ता, बीजेपी के भी समर्पित कार्यकर्ता, और इस वार्ड में इनकी भूमिका बहुत रहती है सभासद जिताने के चुनाव में। और इनके यहाँ देखिए बहुत सादगी से हम लोग रहते हैं। और देखिए अभी हम लोग यहाँ पे राजकुमार चौहान जी के यहाँ हैं और देखिए हम लोग ज़मीन पे बैठ के एकदम आराम से, ये यहाँ नींबू की चाय बहुत अच्छी मिलती है। राजकुमार भाई के यहाँ औषधि है एक तरह से, बहुत हम अक्सर आते हैं पीने। और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ केशव प्रभात शाखा के बस्ती प्रमुख भी हैं और संघ से बहुत दिनों तक जुड़े हैं, बड़ी अनुभवी भी हैं और सेहत को लेकर के भी बहुत जागरूक रहते हैं। और इस शहर में इनको पुराने जानने वाले मिथुन दा भी बोलते हैं ये मिथुन के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो इनके यहाँ नींबू की चाय बड़ा ज़बरदस्त बनती है। देखिए हम लोग ज़मीन पे बैठ के एकदम, ये देखिए टेप उप लगा है, गाना बजता है। तो आज राजकुमार भाई से शहर में विकास की चर्चा पर बात होने लगी कि पंडित दीनदयाल नगर और मुगलसराय विधानसभा में विकास कैसा है, बीजेपी की सरकार में कैसा विकास हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैसा विकास हो रहा है, और अपने लोकप्रिय विधायक, जनप्रिय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी ने कैसा विकास किया, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी बोलने चालने की शैली कैसी है। और देखिए अभी इनका पुत्र मानू पूजा कर रहा है, रोज़ शाम को पूजा करता है। इनके घर में बहुत ही शिष्टाचार है, पूजा पाठ बहुत इनके बच्चे करते हैं। शंख की आवाज़ आ रही है, बेटा इनका है, बीकॉम कर रहा है, वो भी केशव प्रभात शाखा में मुख्य शिक्षक रह चुका है और बहुत ही अच्छा लड़का है। तो वही मैं चर्चा कर रहा था कि अपने लोकप्रिय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी का कार्यकाल कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी बोलने की शैली कैसी है। अभी अपने विधायक जी बंगाल में गए हैं, पिछले 20 दिन से वहीं रुके हैं और पार्टी ने उनको हमेशा ऐसी ऐसी जिम्मेदारी दी है कि इसके पहले किसी विधायक को मुगलसराय विधानसभा बीजेपी के ऐसी जिम्मेदारी नहीं मिलती थी कि दूसरे राज्य में जाकर प्रचार प्रसार करना हो। उसके बारे में भी राय ली जाएगी अपने राजकुमार जी की। तो राजकुमार जी बताइए कि आपका तो बहुत दिन से यहाँ पे हैं, आप 54 साल आपकी एज है, और बीजेपी की सरकार में, बाबा की सरकार में कैसा है इस समय माहौल मुगलसराय में? शांति, लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के राज में। कर्मयोगी विधायक भी सक्रिय है, विधायक किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते। हाँ, देर सवेर होता है, अब उनको मौका मिला है 5 साल में जितना हो सका। तो ये चौमुखी विकास ही है मुगलसराय का, क्योंकि ये मुगलसराय इसलिए कह रहे हैं कि ये दीनदयाल नगर है, पुराना नाम तो मुगलसराय ही था। हम तो मैं बचपन से बोलता आ रहा हूँ, कक्षा जब 5 साल का था तब से बोल रहा हूँ दीनदयाल नगर। विश्वास था कि एक दिन इसका नाम दीनदयाल नगर भी होगा, आज हो गया। विधायक तो हमारा कर्मयोगी है, अपना लगा हुआ है, विधायक में कोई कमी नहीं है। कमी है तो कुछ जो विधायक के विरोध में जो है, जो विपक्षी, जब उसको हमें इंडी क्या बोलते हैं, ये वही लोग हैं जिनको समझ नहीं आता है। चलते हैं सड़क पर और कहते हैं कि विकास कहाँ हुआ। आजकल लोग सेल्फी ले रहे हैं, नगर की सड़कों पर चलते हुए लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो सेल्फी तो ले लेते हैं लेकिन उनको विकास दिखाई नहीं पड़ता है। अब उनके पॉकेट का विकास, उनके घर का विकास हो, उनकी व्यवस्था हो, तब विकास माना जाए। अब उनके पॉकेट का विकास, तो उनके पॉकेट का विकास तो योगी जी करेंगे नहीं। हाँ, वो अगर किसी का गलत किए हैं तो उनका विकास और उनका विनाश ये बाबा देख लेंगे। तो कोई कमी नहीं विधायक जी में है। हाँ, विधायक जी से खाली हमारा एक निवेदन है, मैं कई बार बोला, मैं मोदी जी को भी लिखा और योगी जी को तो नहीं लिखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दीनदयाल जी ने कहा था, भूख लगना प्रकृति है, छीन के खाना विकृति है, बांट के खाना संस्कृति है। विधायक जी अगर अपने माध्यम से रेलवे स्टेशन के सामने ये बोर्ड अगर लगवा दे तो लाखों, एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों का आवागमन होता है। तो कम से कम दीनदयाल जी ने क्या कहा था वो तो लोग याद करें।
अब जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। तो दीनदयाल जी ने कुछ अगर कहा है तो कम से कम उसका भी प्रचार प्रसार कम से कम विधायक के माध्यम से अगर हो जाता। मैंने महेंद्रनाथ पांडे जी को भी लिखा था, मैंने मेल भी किया, लेकिन पांडे जी को समय नहीं मिला। तो विधायक जी से अपेक्षा है कि कम से कम नगर में स्टेशन के सामने दीनदयाल जी की कही हुई बातों को 3 लाइन की बातें हैं, और 3 लाइन को लिखवाने में कितना खर्च आता है विधायक अपने निधि से कर दे, अगर नहीं रियल करता है तो कम से कम एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि विधायक जी का स्वभाव कैसा है और मतलब जनप्रतिनिधियों के अपेक्षा? स्वभाव का विधायक हमारे जो है वो जैसे नहीं है छुट भैया, उनको पास लगाते नहीं, उनको पास लगाते नहीं। और छुट भैया लोग को चाहिए अपनी विकास, और अपनी विकास अगर करेंगे तो फिर हमारा विधायक पसंद हो जाएंगे। तो मैं विधायक उनका मिलने जुलने का व्यवहार कैसा है? अरे आइए, जिसको मिलना है मॉर्निंग वॉक में, विधायक इसमें नहीं है मॉर्निंग वॉक में आइए, जिसको अपनी शिकायत करनी है चलते हुए कर दीजिए। विधायक तो हमारे चलते हुए, आप अपनी शिकायत करिए, आपको जो आपका जो काम कहीं भी दिख जाते हैं, आपका काम अगर रुका हुआ है तो आप मॉर्निंग वॉक में आइए, चलते रहिए, विधायक से कहिए, विधायक तुरंत निकालेंगे टेलीफोन, डीएम हो, एसपी हो, थाना हो, जो भी हो, वो विधायक हमारे ही नहीं है कि हाँ आइएगा हमारे 1 घंटे बैठिएगा, हमको पत्रक दीजिएगा या हमको एप्लीकेशन दीजिएगा, हम करेंगे करेंगे। विधायक हमारा तुरंत देन एंड देयर, तुरंत टू दी पॉइंट काम करने वाला विधायक है। अब क्या चाहिए? पहले के विधायक अपने यहाँ बुलाते थे और बुलाते थे और जेबा पकड़ते थे, उनका जेबा कोई और पकड़ता था, लिख करके एप्लीकेशन लेके जाओ, एप्लीकेशन जाता रहा डस्टबिन पे। हमारा विधायक जो है वो चलते हुए, मैंने देखा है कि कितने लोग शिकायत करने आते हैं सवेरे मॉर्निंग वॉक में, विधायक हमारा चलते हुए जो है, आप अपना खाली बताइए समस्या क्या है, बस समस्या जो आपकी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, वो मतलब कि जैसे कि आपका कोई पर्सनल दुश्मनी निकालना हो, पर्सनल कोई ऐसी बात हो, तो हमारा विधायक उसमें हार नहीं जाता। हाँ, अगर सामाजिक व्यवस्था हो, देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, समाज हित में हो, नगर के हित में हो, वार्ड के हित में हो, आपकी जो भी समस्या है आप विधायक से कहिए, उसका देन एंड देयर विधायक हमारा एकदम, उसको जब तक वह काम नहीं हो जाएगा विधायक हमारा साथ नहीं लेता, मैं ये जानता हूँ। अच्छा, जो है कि बड़ों को भी इज्जत देते हैं, छोटों को भी प्यार देते हैं, ये भी हम लोग बाकले देखते हैं। नहीं, विधायक में ऐसी कोई बात नहीं है, विधायक हमारा जैसे जो मिलता है विधायक उसे मिलते हैं। अच्छा, इधर भी कुछ शहर में कुछ 3-4 पत्रकार, 3-4